हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको हृदय से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को डिटेल से बताऊंगा और लास्ट में आपका 10 नंबर का टेस्ट लिया जाएगा। सबसे ज़्यादा कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता है। आप किसी भी चैनल को देख लो, उसमें हमसे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैं इसमें लगभग 70 के लगभग प्रश्न बता रहा हूँ। हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। और मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। अब ये हृदय और मस्तिष्क पास पास क्यों लिख दिए? टॉपिक हृदय का है, मस्तिष्क क्यों लिख दिया? क्योंकि ये दोनों प्रश्न ऐसे हैं जिनमें हम कंफ्यूज होते हैं और इस चैनल पर कंफ्यूज को ही दूर किया जाता है। ध्यान रखना, हृदय का 300 ग्राम और मस्तिष्क का 1400 ग्राम होता है। वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? मछली के हृदय को वीनस हृदय कहा जाता है। हृदय का आकार लगभग कितना होता है? 12x9 सेंटीमीटर। इससे बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, परंतु लगभग इतना होता है। निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? SA नोड को, साइनो आर्टरीज को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और इनमें से अधिकतर प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ECG। कई बार ECG की फुल फॉर्म पूछी गई है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो EEG है इसका संबंध मस्तिष्क से है। इनको ध्यान से देखना। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन। हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय की धड़कन किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? स्टेथोस्कोप के द्वारा। प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? लब। द्वितीय हृदय ध्वनि को कहते हैं डब। अब प्रश्न आ जाता है कि लब डब ध्वनि का संबंध किससे है? हृदय से। मानव हृदय की धड़कन क्या होती है? 1 मिनट में 72 बार होता है। कई पुस्तकों में 70 से 80 बार, कई में 72 से 75 बार। आप कंफ्यूज मत होना। प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि दो धड़कनों के बीच में लगने वाला समय कितना होता है? 0.8। कितना? 0.8। यानी कि एक स्ट्रोक को पूरा करने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बोथ A एंड B दोनों ही ठीक हैं। इसमें ध्यान से देखो तुम। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? एड्रीनल ग्रंथि या अधिवीर ग्रंथि, यानी कि दोनों करती है। यह पहले मैंने आपको हार्मोन बताया था, थायरोक्सिन हार्मोन, और यह है ग्रंथि। ध्यान से देखना, पहले क्या बताया था? थायरोक्सिन हार्मोन। किसमें? ग्रंथि पूछी है। हृदय का रुधिर दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? स्फिगेमो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। कम से कम 70 प्रश्न है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। रक्तचाप का सामान्य से कम होना हाइपोटेंशन। इन दोनों को ध्यान से देख लो। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है।
किस में हाइपरटेंशन है, किस में हाइपोटेंशन है, इसलिए इनको ध्यान से देख लो। सामान्य से अधिक होना हाइपरटेंशन और सामान्य से कम होना हाइपोटेंशन। इसी प्रकार के 2 प्रश्न और हैं, इनमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। हृदय की धड़कन का सामान्य से कम होना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। सामान्य से कम होना ब्रेडिकार्डिया और सामान्य से अधिक होना टेडिकार्डिया। इन दोनों को ध्यान से देखो, इनमें कन्फ्यूजन होता है। ये 2 प्रश्न दोनों पूछे गए हैं परीक्षा में। संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दाब को क्या कहते हैं? डायस्टोलिक दबाव कहते हैं। जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय है। हृदय की धड़कन को क्या कहते हैं? हार्ट बीट। हृदय से रक्त का शरीर के विभिन्न भागों में किस में जाता है? यानी कि जो हमारा रक्त बहता है वह हृदय से किस में, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। किसके द्वारा? धमनियों के द्वारा। रक्त में जो रक्त संबंधित प्रश्न थे उसमें मैंने कम से कम इनको अच्छी तरह से चित्र के द्वारा समझाया है। शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर रक्त किस में बहता है? ये बहता है स्राव में। इनमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। हृदय से रक्त फेफड़ों की ओर किस में बहता है? किस में बहता है? यह बहता है पल्मोनरी धमनी में। और फेफड़ों से हृदय की ओर रक्त किस में बहता है? पल्मोनरी स्राव में बहता है। हृदय की मरमर फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट। धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? एंजियोलॉजी, जिसके जनक विलियम हार्वे हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। बहुत ही सिंपल। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4। मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2। मेंढक में, सांप में कितने कोष्ठक होते हैं? 3। डॉल्फिन व ब्लू व्हेल में हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 होते हैं उनमें। सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किस में होते हैं? कॉकरोच में। विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण कब किया गया था? 3 दिसंबर 1967 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और परीक्षा में पूछा भी गया है ये। विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा 3 दिसंबर 1967 में। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? रुधिर को विभिन्न अंगों तक पंप करना। दिल का दौरा कैसे होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा होता है। पेसमेकर का संबंध है हृदय से। मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्त पेशी है हृदय। मनुष्य के हृदय 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त पंप करता है। 1 मिनट में कितना लीटर? 5 लीटर। कहीं पर 5 से 6 लीटर, दोनों ही ठीक है ये।
शरीर का वह अंग जो कभी विश्राम नहीं करता, जो हमारा हृदय होता है वह कभी विश्राम नहीं करता। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? माइकल दी वेकी ने। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? लगभग 1,00,000 बार। मनुष्य के शरीर में रक्तचाप होता है 120 से 80 mm/Hg। किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? धमनी। रक्तदाब कितना उच्च होता है, यानी कि रक्तदाब किस में, ये क्या है, किस में उच्च होता है? निलय में। हृदय धड़कन की गति निम्नलिखित में से किस में बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका में बढ़ती है। मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है, अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। इसको डिटेल से मैं आगे पढ़ाऊंगा। जो हृदय के 4 चैम्बर हैं उनको डिटेल से पढ़ाऊंगा आगे। पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से। क्या काम करता है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है। मानव हृदय बंद होता है हृदयावरण में। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। हृदय की मरमर निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? चेवन वाल्व के कारण। निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? मत्स्य का। मछलियों के हृदय में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध व नाशकृत। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की मदद से। मधुमक्खी में 5 या ये क्या है? मधुमक्खी के हृदय में 5 कोष्ठक होते हैं, चिड़िया के हृदय में 4 कोष्ठक और चमगादड़ के में 4 कोष्ठक। हृदय का कौन सा भाग रक्त को रिसीव करता है? आलिंद। हृदय का कौन सा भाग रक्त को पंप करता है? निलय। अब ध्यान से देखो, माना कि ये क्या है? हृदय का चित्र है। इसमें 4 चैम्बर बना लिए भाई हमने। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। यह है हमारा राइट और यह है हमारा लेफ्ट। यह है आलिंद, यह भी आलिंद। यह है निलय और यह क्या है? निलय। आलिंद और यह है निलय। ठीक। अब राइट आलिंद में अशुद्ध रक्त रिसीव होता है, यानी कि जो ये चैम्बर है ये अशुद्ध रक्त को रिसीव करता है। ये कौन सा चैम्बर है? राइट आलिंद। अशुद्ध रक्त को रिसीव करने के बाद इसमें भेजता है। ये क्या है? राइट निलय। इसमें कौन सा रक्त आ गया? अशुद्ध रक्त। अब यह फेफड़े में भेजता है। जो ये राइट निलय है, ये क्या है? राइट निलय रक्त को फेफड़े में भेजता है। फेफड़े में रक्त प्लस में ऑक्सीजन मिल जाती है। इसमें फेफड़ा में रक्त और ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये शुद्ध हो जाता है। अब ये इसमें आ जाता है। इसमें यह कौन सा है हमारा? लेफ्ट आलिंद में आ जाता है। लेफ्ट आलिंद में आने के बाद शुद्ध रक्त ये पंप नहीं कर सकता तो ये इसमें भेजता है, लेफ्ट निलय में भेजता है। इसमें भेजने के बाद लेफ्ट निलय पंप करता है शरीर के विभिन्न भागों में धमनियों के द्वारा।
तो प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं? अशुद्ध रक्त को कौन प्राप्त करता है? राइट आलिंद। शुद्ध रक्त को कौन भेजता है, पंप करता है? लेफ्ट नीलीय भेजता है शरीर के विभिन्न भागों में। जो ये कवर होता है इसको पेरिकार्डियम या हृदयावरण कहते हैं, और इनका अलग अलग कवर होता है। ये सबसे मजबूत कवर किसका होता है? इसका, क्योंकि यह पंप करता है इसलिए इसका सबसे मजबूत आवरण होता है। यह पंप करता है। यह कौन सा? आलिंद आलिंद, नीलीय नीलीय। देखो, आलिंद आलिंद, नीलीय नीलीय। अब हम आपका टेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? टेस्ट। रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? हृदय का रुधिर दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? जार्विक 7 क्या है? हृदय की धड़कन को क्या कहते हैं? मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? हृदय का मुख्य कार्य क्या है? दिल का दौरा कैसे होता है? हृदय का कौन सा भाग रक्त को रिसीव करता है? हृदय का कौन सा भाग रक्त को पंप करता है? आपका 10 प्रश्नों का टेस्ट लिया गया है। कमेंट में बताएं आपके कितने परसेंट ठीक हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ जिसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट होगा। आशा करता हूं कि अगर कोई भी प्रश्न हृदय से पूछा जाता है तो इससे बाहर कोई नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो पे।